वो नंबर है अपने आप में, है ना, एक बेबोल नंबर है, वो कुछ बोल नहीं रहा, लेकिन उसके अंदर एक एनर्जी भरी हुई है जो तुम तक ये मैसेज पहुंचा रही है कि बी पॉजिटिव। अगर आप आज नेगेटिव भी हो तो बी पॉजिटिव। 777 अगर आपको नंबर दिखाई दे रहा है तो वो ये बता रहा है कि आप ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपकी लाइफ मिरेकल से भरने वाली है, ये मिरेकल का नंबर है। वही वाली बात है कि डिवाइन टाइम का वेट तो करना पड़ेगा मैम, और हार नहीं माननी है, और ये एंजल नंबर्स हमें यही बताते हैं शायद। तो वो जो नंबर्स हैं वो अपने आप में पावरफुल नंबर हैं, लेकिन वो किसी भी प्रकार की नेगेटिव या पॉजिटिव एनर्जी को लेकर नहीं चल रहे हैं। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी, और आज हम बात करेंगे एंजल नंबर्स पे कि कैसे ये एंजल नंबर्स आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं, कौन से संकेत लेकर आते हैं, और कैसे इन एंजल नंबर को आप डिकोड कर सकते हैं। इसमें हम मिरर नंबर्स को भी शामिल करेंगे। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि ये एंजल नंबर्स क्या है, मिरर नंबर्स क्या है, और मैनिफेस्टेशन जर्नी में ये कैसे हेल्पफुल होते हैं। मेरे साथ जुड़ रही हैं श्याम अविराज जी, जो कि मैनिफेस्टेशन एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका मैम। नमस्ते, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स। ये हम भूल जाते हैं। थैंक यू सो मच। या मैम, सबसे पहले तो लोग ना बड़े क्यूरियोसिटी जगी हुई है लोगों के अंदर एंजल नंबर्स, क्योंकि देखिए ये सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि वीडियोस बन रही हैं एंजल नंबर्स पे इसलिए लोग इंटरेस्टेड हो रहे हैं। मुझे खुद भी इतने एंजल नंबर्स दिखते रहते हैं, इतने नंबर दिखते रहते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जिनको रिपीटेशन में नंबर दिखते हैं। तो ये एंजल नंबर क्या है और हमसे क्या कहना चाहते हैं? ये बहुत सारी बातें करते हैं हमसे। एक्चुअली ये बातें करते हैं हमसे। यूनिवर्स के पास में और कोई तरीका है नहीं हमसे बात करने का। अलग अलग तरीके हो सकते हैं, जैसे नंबर्स। आपने मुझसे बात की, आपने मेरी मैनिफेस्टेशन के थ्रू कोई प्यारा सा मैसेज मुझ तक पहुंचा दिया, मैंने एक प्यारा सा पॉजिटिव सा कोई कोट पढ़ लिया। ये मैसेज है यूनिवर्स के कि यूनिवर्स किसी तरह से हमसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। उसमें से एक चीज़ है जो है आपने बोला एंजल नंबर्स। इसमें रेपिटेटिव नंबर्स होते हैं, जैसे 111, 222, 222 ओनली, 3 टाइम्स 2 हो गया, 2 टाइम्स 2 हो गया, 4 टाइम्स 2 हो गया, 3333, 4444, 5555, इस तरीके के जो नंबर्स होते हैं उनको हम एंजल नंबर्स कहते हैं। तो यूनिवर्स हर एक नंबर के थ्रू हमसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। अब इनमें से एक भी नंबर, क्योंकि यूनिवर्स हमारी तरफ सिर्फ और सिर्फ एनर्जी भेजने का काम करते हैं और हम उस एक एनर्जी से कनेक्ट हुए हैं, जुड़े हुए हैं। इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव कुछ नहीं है, क्योंकि बहुत बार मेरे पास में भी ये सवाल आता है कि मुझे ये नंबर दिखा, इसका मतलब तो नेगेटिव है। किसने कहा नेगेटिव है? यूनिवर्स का काम सिर्फ हमारी तरफ एनर्जी के फ्लो को देना है, वो सोल को दे देना है। उसके बाद हम क्या थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं उस चीज़ को लेकर के, वो तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना, कि मैं उस चीज़ को लेकर के कितना पॉजिटिव हूँ, मैं उस चीज़ को लेकर के कैसा सोच रही हूँ, मेरे थॉट्स उसको लेकर के कैसे हैं। तो अगर आपको कोई भी एंजल नंबर दिखते हैं, जैसे आपको दिख रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन, तो बहुत अच्छी बात है। बिकॉज हर एक नंबर आपको ये बता रहा है, अगर मैं सारे ही नंबर्स की बात करूं तो, क्योंकि मैं अलग अलग नंबर्स की बात करने लग गई कि 1 आपको ये इंडिकेट कर रहा है, 2 आपको ये इंडिकेट कर रहा है, 3 आपको ये इंडिकेट कर रहा है, तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप। बिकॉज अलग अलग तरह के भी नंबर्स आपको दिखते होंगे। कभी आपको 444 दिख जाता होगा, कभी 999 दिख जाता होगा, कभी 000 भी दिख जाता होगा। पर अगर मैं सारे नंबर्स को इकट्ठा करूँ और कोई भी रेपिटेटिव नंबर की बात करूँ जो कि एंजल नंबर है हमारे, ये आपको ये बता रहे हैं बी हैप्पी, रिलैक्स, सब कुछ तुम्हारे फेवर में हो रहा है, सब कुछ तुम्हारे फेवर में हो रहा है। बहुत जल्दी तुम्हें बहुत कुछ अच्छा दिखेगा। नेगेटिव नहीं होना है, पॉजिटिव रहो, अच्छा सोचते रहो, अपना कर्म करो, फल की चिंता मत करो, सब बेस्ट होने वाला है। तो सारे ही नंबर्स आपको एक पॉजिटिव मैसेज दे रहे होते हैं। जैसे कि मैंने कहा ना, यूनिवर्स का ये काम बिल्कुल नहीं है कि वो आपको एक तरफ से कोई नंबर से नेगेटिव एनर्जी देंगे, फिर दूसरे नंबर से आपको कोई पॉजिटिव एनर्जी पहुंचा देंगे ना। यूनिवर्स का बस इतना काम है कि इलेक्ट्रिसिटी आपको दे दी, आपको अपने घर के अंदर लाइट जलानी है कि आपको आग लगानी है। अग्नि की अगर हम बात कर लें, आपके पास अग्नि है,
आप घर में खाना बनाना चाहते हैं या आप कुछ और ही करना चाहते हैं, आग लगा दें, भस्म कर दें किसी चीज़ को, अग्नि से आप दोनों काम कर सकते हैं ना? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। जो नंबर्स है ना वो एनर्जी है। तो यूनिवर्स ने, क्योंकि नंबर्स मैथ की अगर बात करते हैं ना, तो जो नंबर्स है ना ये बहुत पावरफुल रोल प्ले कर रहे होते हैं। इसमें कुछ भी नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं है, ये हमारे विचारों से बन रहा है वो नेगेटिव और पॉजिटिव। ये जितनी भी शक्ति है ना ये हमारे विचार उसमें जा रहे हैं। हाँ वो शक्तिशाली नंबर है, लेकिन आप अगर उसकी शक्ति को ऐसे देख रहे हो, ये दिख गया ना पक्का कुछ गड़बड़ होने वाली है, तो यस आपके साथ गड़बड़ होगी। लेकिन आप ये देख रहे हो, अरे ये दिख गया ना यार, मुझे हैप्पी रहना, चल रहा है ना, मजे मार रहे हैं जिंदगी के, बस आपके साथ सब अच्छा होने वाला है। तो वो जो नंबर्स हैं वो अपने आप में पावरफुल नंबर हैं, लेकिन वो किसी भी प्रकार की नेगेटिव या पॉजिटिव एनर्जी को लेके नहीं चल रहे हैं। वो पावरफुल है, ये मैं बोल रही हूँ। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी अपने आप में पावरफुल है, अग्नि अपने आप में पावरफुल है, जल, हमारे जितने भी 5 तत्व हैं, 5 के 5 तत्व अपने आप में पावरफुल हैं, पर हम उसका यूज़ कैसे कर रहे हैं वो डिपेंड करता है कि आप जल का यूज़ किसी को डुबाने के लिए कर रहे हो या किसी को एक गिलास पानी पिला करके उसकी प्यास बुझाने के लिए कर रहे हो। जल तो जल है। बिल्कुल ऐसे ही नंबर्स हैं, अगर आप उसको एनर्जी वाइज देखते हैं उसमें कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव मीनिंग नहीं है। यस, ये आपके एनर्जी पर डिपेंड करता है। जैसे आप 1-1 देखते हैं, मैं हमेशा 1-1 की जब मैं बात करती हूँ तो एक बात बोलती हूँ, आप खुद देखिए जब आपको 1-1-1 नंबर दिख रहा है, स्पेशली ये मैनिफेस्टेशन की शुरुआत में ही सबसे ज़्यादा दिखाई देता है। जैसे आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट करना स्टार्ट करोगे ना, आपको ज़्यादातर जो नंबर दिखाई देगा ना वो 1-1-1 ही दिखाई देता है। ये कहीं ना कहीं गेट जैसा नहीं लगता? हाँ राइट, सही कह रहे हैं आप। हाँ एग्जैक्टली, लग रहा है ना गेट जैसा दिखता है ना, कि आपको कुछ गेट जैसा दिख रहा है। हाँ। यानी कि आपके डोर्स ओपन हैं, बस आपको चलना है और खुश रह के चलना है, ऐसे रो के, बिलक के, तड़प के, दुखी हो के। क्योंकि बहुत सारे लोग ये नंबर्स देख करके भी ऐसे हो जाते हैं, हाँ हमें तो बहुत सालों से दिख रहा है। आपको नहीं पता है इन सालों के बीच में आपने कौन सी वाली एनर्जी क्रिएट की है। हाँ आप उसको देख करके हैप्पी हो जाइए, वही नंबर आपको हैप्पी रिजल्ट्स देने लगेगा। हाँ आप उसको देख के ऐसे, हाँ पता नहीं क्या दिखता रहता है। आप ग्रेटफुल हो जाओ ना यार नंबर देख करके। आपको 999 दिख गया, मान लीजिए 888 दिख गया, इन्फिनिटी का नंबर है ये। आप 8 को ऐसे कर दो, आपको इन्फिनिटी का नंबर दिखाई देगा। आप देखो जरा 8 को ऐसे करके, आपको दिख नहीं रहा कितना खूबसूरत नंबर है। अब इसको आप के ऊपर डिपेंड करता है। 8 नंबर शनि का नंबर जोड़ दिया, अब देखना स्टार्ट कर दिया, मेरी दृष्टि से मेरी सृष्टि बन रही है। अगर मेरी दृष्टि क्लियर है, मैं पॉजिटिव हूँ, सब बढ़िया होने वाला है। बाकी रही लाइफ की बात, उतार चढ़ाव आते रहेंगे, बिना उतार चढ़ाव के लाइफ के मज़े भी नहीं है। बिल्कुल। एक और सवाल है मैम मेरा इसमें ही, कि मैंने ऐसा सुना है कई लोग ये बात करते हैं कि अगर आपको एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, रेपिटेटिव नंबर्स दिख रहे हैं, मिरर नंबर्स दिख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि बदलाव का संकेत है, कुछ लाइफ में बदलने वाला है। अब आप यकीन नहीं मानेंगे, इतने लोग हैं वो बेचारे ये नंबर्स देखते हैं, अब वो इंतज़ार में बैठे रहते हैं, कुछ तो बदलेगा, कुछ तो बदलेगा, क्या पता मेरी नौकरी बदलने वाली हो, क्या पता मैं कुछ नया बिजनेस ज्वाइन करने वाला, क्या पता मैं कहीं घूमने जाने वाला हूँ, लेकिन ये सब होता ही नहीं है लाइफ में। फिर वो बेचारे निराश हो जाते हैं और फिर वो यूनिवर्स के जो संकेत उनको मिल रहे हैं वो इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। तो सच में ये जो एंजल नंबर्स बाबा देखते हैं, ये बदलाव का संकेत भी हो सकते हैं? आप अभी से अपनी सोच बदल दीजिए, बदलाव आना स्टार्ट हो जाएगा। यस, हम जितने भी एंजल नंबर्स देख रहे हैं वो बदलाव का संकेत हैं, लेकिन वो बदलाव मेरी सोच में होना चाहिए कि मैं कैसा सोच रही हूँ। मान लीजिए कि मेरे अंदर एक बदलाव की ज़रूरत है। अब यूनिवर्स ने एक एनर्जी मेरी तरफ भेजी जहाँ पे मुझे नंबर दिख रहा है 444, एग्जाम्पल के लिए बोल रही हूँ, कोई भी नंबर दिख रहा है, 444 दिख रहा है, 888 दिख रहा है, 777 दिख रहा है, कोई भी नंबर दिख रहा है, ठीक है। मैंने अगर अपनी सोच नहीं बदली तो मेरा जीवन नहीं बदलने वाला है। गौतम बुद्ध ने एक बहुत ही खूबसूरत बात कही है, हम अपने विचारों का परिणाम हैं। तो मेरे जो विचार हैं, अगर वो संकेत मुझे मिल रहा है कि चेंज कर लो यार अपने थॉट्स को, तो ये बदलाव के लिए तो मिला मुझे संकेत। वो नंबर है अपने आप में, है ना, एक बेबोल नंबर है, वो कुछ बोल नहीं रहा, लेकिन उसके अंदर एक एनर्जी भरी हुई है जो तुम तक ये मैसेज पहुंचा रही है कि बी पॉजिटिव। अगर आप आज नेगेटिव भी हो तो बी पॉजिटिव, चलते चलो अपने रास्ते पर, तुम्हारे साथ ज़रूर कुछ बेहतर होने वाला है, बेहतर होने वाला है। अब वो ऐसे बेहतर नहीं होने वाला, मैं बैठी हुई हूँ वही परेशानियों को लेकर के, वही नेगेटिविटी को लेकर के, वही सोच को लेकर के। तो अगर मैं वही लेके बैठी हूँ तो डियर कोई बदलाव नहीं होने वाला। मैं अगर वही से हटती हूँ थोड़ा,
एक नई जर्नी शुरू करती हूँ, अरे यार नंबर दिखाना, आज से काम करते हैं, इस चीज़ को लेकर के पॉजिटिव सोचना शुरू करती हूँ। डिसाइड तो मुझे ही करना होगा ना, नंबर थोड़ी ना डिसाइड करेगा। नंबर तो एक यूनिवर्स का मैसेज है, चेंज कर लो, क्योंकि तुम अगर बदले, तुम्हारे विचार अगर बदले तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तो यस, ये एक चेंज का संकेत है और बहुत ही पावरफुल संकेत है, लेकिन ये मेरे विचारों से होकर के जाने वाला है। मेरे हाथ पे हाथ रख के बैठने से ना मेरी नौकरी चेंज होगी, मुझे उसके लिए भी एक्शन लेने पड़ेंगे, मुझे लोगों से बात करनी होगी, जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो मुझे उसके लिए करनी होंगी। फॉर एग्जाम्पल, मुझे वेट लॉस करना है, नंबर बार बार दिख रहा है। मुझे अपनी पर्सनालिटी में कोई चेंज करना है, नंबर बार बार दिख रहा है, पर मैं फ्रेंच फ्राइज़ खा करके बोलती हूँ कि एक तो चेंज आएगा, 2 समोसे भी दबा लिया, अब तो एक चेंज आएगा। कोई चेंज नहीं आने वाला, बल्कि आप अंदर से अपने शरीर को ख़राब कर रहे हो। अब ये चेंज अगर आप यही चीज़ें करके नोटिस करना चाहते हो तो डेफिनेटली चेंज आएगा, बट नेगेटिव वे में आएगा। लेकिन अगर इसी जगह आप ये डिसाइड करते हो, यार वेट लॉस जर्नी, नंबर दिख गया, मुझे 222 दिख गया, ओके, आज से अच्छी वाली डाइट शुरू, अच्छे तरीके से वर्कआउट शुरू, मैं पॉजिटिव माइंडसेट के साथ करूंगी, देखिए वही नंबर आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देने लगेगा। और ये बदलाव का संकेत है, क्लियर कट संकेत है। अगर आपको कोई भी रेपिटेटिव नंबर दिख रहा है, एंजल नंबर दिख रहा है, तो आपके बदलाव के लिए दिख रहा है, लेकिन वो बदलाव आपकी सोच से होकर के जाने वाला है। हाथ पे हाथ रख के बैठे रहने से बहन कुछ नहीं होता। अच्छा मैम, कई लोगों का एक्सपीरियंस ये भी है कि उनको बहुत सारे नंबर रिपीटेशन में दिख रहे हैं, और कई लोग ऐसे हैं जिनको सिर्फ एक नंबर दिखता है, हर बार सिर्फ एक नंबर। तो ये कुछ स्पेसिफिकली हमें कहना चाहता है वो नंबर? हर नंबर आपको ये कहना चाहता है कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, बस पॉजिटिव रहो। थोड़े से किसी छोटे से चेंज की ज़रूरत है, वो आपकी सोच में है। इसीलिए मैंने कहा ना कि मैं अगर अलग अलग नंबर्स की बात करने लगूंगी ना तो टॉपिक बहुत ज़्यादा ना, एक तो बड़ा भी है क्योंकि हम सारे ही नंबर्स की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर नंबर दिख रहा है, 111 दिख रहा है, ये एक बदलाव का संकेत है। 222 दिख रहा है, ये एक पॉजिटिव चेंज का संकेत है। 333 आपको दिख रहा है, आपको दोनों तरफ से खुले हुए दिख रहा है कि यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, कहीं ना कहीं आपके साथ है कहीं ना कहीं। लेकिन इस बदलाव को लेके तो आपको अपनी सोच में ही चलना पड़ेगा ना। 444 दिख रहा है तो 444 दिख रहा है तो बैलेंस का नंबर है। बैलेंस करो, अपने थॉट्स को बैलेंस करो, अपने थॉट्स को संभालने की कोशिश करो। कभी गिर रहे हो, कभी संभल रहे हो, कोई बात नहीं, गिर रहे हो फिर उठो, संभलो। 55 दिख रहा है, चेंज का नंबर है। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में, आपके बिलीव्स में, आपके पैटर्न्स में आपको चेंज की ज़रूरत है, चेंज करने की कोशिश करो। 6 का दिख रहा है, कहीं ना कहीं एक अबंडेंस का नंबर है, जहाँ पर आपको कहीं ना कहीं कोई भरपूरता है जो आपकी लाइफ में आने वाली है, लेकिन आपने कहीं ना कहीं खुद ही रोकी हुई है। यहाँ पर भी आपको चेंज दिख जाएगा कि आपको अपने जो भी रेजिस्टेंस है उसको आपको रोकने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो आपको हर एक नंबर 7, 8, 9 का भी बता दीजिए, बेचारे वो लोग रह गए। 777 अगर आपको नंबर दिखाई दे रहा है तो वो ये बता रहा है कि आप ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपकी लाइफ मिराकल से भरने वाली है। ये मिराकल का नंबर है, 777 जो नंबर है ये मिराकल का नंबर है, ये आपको मिराकल से कहीं ना कहीं जोड़ रहा है। बहुत ही ताकतवर नंबर है अगर आपको 777 नंबर दिखता है। लेकिन वो मिराकल भी कहाँ से शुरू होगा? अगर आपकी सोच बदलेगी, आप खुद ही बच्चों की तरह ना जादू को देखना स्टार्ट करोगे। बच्चों को जादू जादू जैसा दिखता है, बड़ों को कैसा दिखता है? ट्रिक है। हम दोनों के देखने में फर्क है ना। बच्चे की दृष्टि वैसी है, उसकी सृष्टि जादू भरी हो गई, क्योंकि बच्चा देख ही ऐसे रहा है, ओ जादू हुआ जादू हुआ। हम कैसे देख रहे हैं? इसने कहाँ छुपाया, ट्रिक कर गया बेटा तू, राइट। हमारे देखने में फर्क आ गया। बच्चे ने उसी चीज को फुल एंजॉय किया, हमने अपना दिमाग लड़ा के अपने दिमाग का ही कबाड़ा कर दिया। तो अगर 777 दिख रहा है तो ये कोई मिराकल आपकी लाइफ में बहुत जल्दी घटने वाला है। लेकिन अब आपको करना क्या है कि मिराकलस फिर माइंडसेट भी रखना पड़ेगा। दुनिया को ना बच्चे की नज़र से देखना होगा। एक पेड़ में से एक फूल भी आपको गिरता हुआ दिख गया ना, एक पत्ता लहराता हुआ गिरता हुआ दिख गया ना, आप उसको भी अगर देखना चाहे इंसान ना, ये अपने आप में मिराकल है। हमारा जीवन ही, मैं तो कहती हूँ, चमत्कार है। हमारी एक एक सांस चमत्कार है, पर हम इसे काउंट नहीं कर पाते। जैसे मैंने कहा था 8 इन्फिनिटी का नंबर है। ये अगर आपको दिख रहा है, आपके जीवन में बहुत ज़्यादा प्रचुरता आने वाली है, भरपूरता आने वाली है, लाइफ ब्यूटीफुल तरीके से भरने वाली है, आपको पूरा ब्रह्मांड सपोर्ट कर रहा है। 9 नंबर तो बहुत सारे लोगों का लकी नंबर होता है, आप देख ही सकते हो। बहुत सारे लोग 9 नंबर ही रखते हैं अपना फेवरेट नंबर।
यानी कि आपका जो भी मैनिफेस्टेशन है पूरा होने वाला है, अगर आपको 99 नंबर दिख रहा है तो यस। लेकिन फिर वो चेंज वाला जो माइंडसेट है वो बना के रखना पड़ेगा। इस बजाय आप ये देख रहे हो 999 दिखा था, मेरी तो मैनिफेस्टेशन पूरी ही नहीं हुई। नहीं, आपको डिवाइन टाइम का वेट करना होगा, डेफिनेटली आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो पूरी हो जाएगी। ये डिवाइन टाइम क्या है मैम? ये डिवाइन टाइम है कि जैसे ही आपकी जो थॉट्स हैं वो अलाइन कर गई आपके मैनिफेस्टेशन के साथ, जैसे कि मैंने सोचना भी वैसे शुरू कर दिया, मैंने दुनिया को जैसे अभी बताया कि बच्चे की तरह देखना भी शुरू कर दिया, मैं खुश हूँ, जिस हाल में हूँ मैं आज खुश हूँ, मैं संतुष्ट हूँ, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, मुझे कुछ नहीं करना है, मैं अंदर ही अंदर बस खुश हूँ। ये आपका समझ लीजिए कि लाइफ एकदम आपकी चेंज होने वाली है, बढ़िया होने वाला है। यानी कि आपका जो अलाइनमेंट है, आपका थॉट, आपकी एनर्जी उस चीज़ के साथ जैसे ही वो अलाइन हो जाता है, आपका डिवाइन टाइम जो है वो आ ही जाता है, आप तुरंत ही मैनिफेस्ट कर लेते हैं। अब जैसे डिवाइन टाइम की हम बात करते हैं कि एक बच्चा है जो एग्ज़ाम दे रहा है, कोई एग्ज़ाम वो देना चाहता है, वो एग्ज़ाम दे रहा है। अब उस बच्चे का ऑब्वियसली जो डिवाइन टाइम है वो रिजल्ट्स के बाद ही आएगा, है ना। जब वो रिजल्ट्स आ जाएंगे उसके बाद जो वो चेक करेगा उसका जो डिवाइन टाइम है वो तभी आएगा। तो इस तरीके से हर किसी का एक डिवाइन टाइम है। एक वुमेन है जो प्रेग्नेंट है, उसका जो डिवाइन टाइम है ऑब्वियसली वो 9 महीने पर ही आएगा, है ना, जब उसका वो टाइम जो है वो कंप्लीट हो गया। समय तो लगेगा ना, हर चीज़ में समय लगेगा, सही समय का इंतजार, सही समय। और वो जब तक सही समय नहीं होगा, वो अधपक्का आपको मिल भी गया तो वो आ करके भी आपके हाथ में ऐसे ही रहेगा कि आप परेशान ही उतरोगे। एक कहावत है मैम, इसी बात पे मुझे याद आ रही है कि पूरा हाथी निकल गया, जब पूंछ निकलने की बारी आई थी तो सब्र खो दिया और वापस आ गए, पूरा हाथी वापस। बहुत सारे लोग हैं ना अपनी मैनिफेस्टेशन यहीं ड्रॉप करते हैं, उनका पूरा हाथ ही निकल चुका होता है, वो पॉजिटिव सोच रहे होते हैं, सब कुछ अच्छा कर रहे होते हैं, पूंछ पर आ करके वो क्या करते हैं ना, सब कुछ हो गया है, उनका डिवाइन टाइम भी आने वाला है, बिकॉज दिख नहीं रहा ना। जहाँ हम डिवाइन टाइम की बात करते हैं दिख तो रहा नहीं है, 3D में तो दिख नहीं रहा, उनका भी खैर कसूर नहीं है, क्योंकि दिख नहीं रहा ना तो वो एकदम से डर जाते हैं, एकदम से बौखलाहट सी हो जाती है, यार ये नहीं हुआ ना, छोड़ो कुछ नहीं है, सब मेरी लाइफ में नेगेटिव ही होता है, बकवास है, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है। अरे यार पूरे हाथ ही निकाल के वापस ले आए आप तो थोड़ा सा आप सब्र कर लेते तो वो डिवाइन टाइम बिल्कुल नज़दीक ही था, बस इतना फ़र्क होता है कि हमें वो दिखता नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स में ये चीज़ें ऐसे ही घटती हैं। एक ना मैंने एक जगह पढ़ा था, पहले जो मैगज़ीन में रियल स्टोरीज़ नहीं आया करती थी, हम तो छोटे शहर से हैं, पढ़ा करते थे ये सब कहानियाँ, किस्से, तो उसमें कुछ ऐसे ईश्वरीय कृपा की बात चल रही थी मैम। तो एक लेडी ने अपना बताया था कि उन्होंने शादी के 16 साल इंतज़ार किया, एक ऐसी संतान उन्होंने मैनिफेस्ट करी थी, और 16 साल तक वो सिर्फ दोनों हस्बैंड वाइफ मैनिफेस्ट करते रहे कि एक योग्य संतान मेरे गर्भ में आएगी। लोगों ने कह दिया, रिश्तेदारों ने कह दिया, डॉक्टरों ने कह दिया कि अब आप छोड़ दीजिए, आप अडॉप्ट कर लीजिए बच्चा, तो 15-16 साल हो गए, कहाँ बच्चा होगा। लेकिन जब उनको वो संतान मिली 16 साल के बाद, तो वो ऐसी संतान थी जो उन्होंने डिस्क्राइब किया कि बचपन से तेज़, क्लास में फर्स्ट आ रही है, सबका रिस्पेक्ट कर रही है, बाहर जा रही है तो बहुत चिल बच्चा, घर आ रहा है तो बहुत संस्कारी बच्चा, मतलब जिसमें कोई कमी नहीं होती है। वाओ। तो देखिए ना, 16 साल इंतज़ार मैरिज के, लेकिन जो मिला फिर, जो उस यूनिवर्स ने दिया, सीरियसली वो कितना मिराकुलस है। मेरे पास ऐसी मिराकुलस सक्सेस स्टोरीज तो भरी होती हैं, मैंने सेम ये चीज़ देखी है। मेरे पास एक सक्सेस स्टोरी आई थी, वो 45 ईयर प्लस हो गई थी और उनको बेबी नहीं हो रहा था, मतलब काफ़ी ऐसे ही 10-15 सालों से ट्राई करते करते ओबियसली फिर वो जो आजकल मेडिकल लाइन में एज निकल गई, डिक्लाइन हो रही है, प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, ऐसी ऐसी बातें, वो नेगेटिव थॉट से वो लेडी बाहर आकर के हर एक नेगेटिविटी को दूर फेंकते हुए आज बेबी है उनको, शी इज़ हैप्पी। और मेरे साथ उन्होंने जब शेयर किया तो हम दोनों ही फ़ोन पे रो रहे थे, खुशी से रो रहे थे हम। तो वाओ यार, तो सही है यार, बोलिए ऐसा कुछ नहीं है, एज इज़ ओनली अ नंबर ना। अगर आप अच्छे तरीके से अपने थॉट्स के साथ अलाइन कर जाते हो, अपने मैनिफेस्टेशन के साथ, मुझे फील होने लग गया था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, एंड जब मैंने चेक किया तो मैं प्रेग्नेंट थी। वही वाली बात है कि डिवाइन टाइम का वेट तो करना पड़ेगा मैम, और हार नहीं माननी है। यस। और ये एंजल नंबर्स हमें यही बताते हैं शायद। यस।
आप डिवाइन टाइम, एक छोटी सी बात है, हर कोई इस बात से कनेक्ट कर पाएगा। एक छोटा सा बीज भी अगर हम बोते हैं उसका भी अपना एक डिवाइन टाइम आता है कि वो फूटेगा। ऐसा तो नहीं है ना मैंने अभी बो दिया आधे घंटे में मेरा डिवाइन टाइम आना चाहिए। नेचर को उसका भी तो थोड़ा तो काम करने देंगे ना हम, कि भाई नेचर के हिसाब से उसका एक टाइम आएगा जब वो फूट करके बाहर निकलेगा, आपको दिखाई देगा, ना कि उसको सारा दिन कुरेदने से, बल्कि वो बीज खराब हो जाएगा। मुझे ना एक कहानी याद आ रही है कि एक डॉग और एक एलिफेंट दोनों साथ में प्रेग्नेंट हुए। तो आई थिंक एलिफेंट की जो प्रेगनेंसी होती है वो 18 महीने की होती है एंड डॉग के 3 या 4 महीने की होती है। तो अब वो डॉग जो थी वो तो 3 बार प्रेग्नेंट हो गई, उसके बच्चे भी हो गए। अब वो हंस रही है कि देख मेरे तो बच्चे हो गए, तू क्या प्रेग्नेंट है। तो हथनी बड़ी कामली थी कि मेरा वाला जब आएगा ना तो दुनिया देखेगी कि हाथी का बच्चा तो राजा है, हाथी का बच्चा है वो। तो ऐसे आई थिंक बहुत बड़ी मैनिफेस्टेशन के लिए समय भी बड़ा लगता है। तो अगर आप कोई बहुत बड़ी चीज़ सोच के बैठे हैं तो उस टाइम का इंतज़ार करिए, वो आई थिंक बहुत ज़रूरी है। वो देखिए मैं यहाँ पर यही कहूँगी कि इट डिपेंड्स कि आपका जो डिवाइन टाइम है वो बिल्कुल छोटा सा भी हो सकता है। बिल्कुल छोटे से में भी आप बहुत बड़ी चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हो। बट वही वाली बात आ गई, रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए आपको। वो जो बीच की दीवार है ना वो गिरानी पड़ेगी। अब जैसे आपने डॉग की बात की, उसका डिवाइन टाइम नेचर ने वैसा ही बनाया है। अगर उसके पहले उसके बेबीज़ हो जाएंगे, उसके जो पपीज़ हैं वो हो जाएंगे, तो वो इमेच्योर बच्चे होंगे, आते ही कितनी लाइफ बचेगी उनकी, है ना। उनको पूरा होने के लिए उतना टाइम चाहिए। ऐसे ही हमारी जो बड़ी बड़ी मैनिफेस्टेशंस भी होती हैं ना, उनके बीच में जो हमारे डिवाइन टाइम के बीच में एक सबसे बड़ी दीवार अटकती है, जहाँ पर लोग कहते हैं यार हमारा डिवाइन टाइम तो 4 साल से आया ही नहीं, है ना, 10 साल से आया ही नहीं, है ना। एक हथनी का बच्चा तो 18 महीने में फिर भी हो गया, हमारा तो कभी हुआ ही नहीं। लोग ऐसे करते हैं, है ना। लेकिन आपको ये समझना होगा उसके बीच में अगर रेजिस्टेंस की कोई दीवार है ना, तो फिर वो 18 महीने 18 साल आप जब तक नहीं गिराएंगे वो डिवाइन टाइम नहीं आएगा। यस, आपके गिराते ही वो 18 मिनट पे भी आ सकता है। अच्छा मैम, ये तो हमने एंजल नंबर्स की बात करी एंड मैनिफेस्टेशन की बात करी, ये मिरर नंबर क्या होते हैं? मिरर नंबर होते हैं जैसे 1 2 1 2 1 2 2 1, जो आप ऐसे नंबर देखते हैं, जैसे कि 4 नंबर हैं और वो आगे और पीछे लगे हुए हैं। अच्छा, जैसे 1 2 2 1, आप जब इसको ऐसे करके देखोगे मिरर में तो आपको कैसे दिखाई देगा? 1 2 2 है ना, वैसे दिखाई देगा। तो इसी प्रकार से मिरर नंबर आप ऐसे भी देख सकते हो, जैसे 1 2 1 2। अगर आप इन दोनों को सेपरेट कर देते हो तो आपको ऐसे दिखाई देगा कि एक नंबर दूसरे को मिरर कर रहा है। बेसिकली वो बिल्कुल वैसा ही नंबर दिखाई दे रहा है। तो जो ऐसे वाले नंबर्स होते हैं ना, ये एक साइन होते हैं। मिरर नंबर ये साइन देते हैं आपको कि आप अपनी जो आपकी रियलिटी है, जो आपका एनर्जी है, वो रिफ्लेक्ट कर रही है सामने। आपकी अगर आप मैनिफेस्टेशन वाली एनर्जी में चल रहे हो कि ये ऐसा बहुत जल्दी मैनिफेस्ट करने वाले हो, और आपको दिख जाता है 1 2 1 2 2 1 2 1 1 3 3 1, इस प्रकार का कोई मिरर नंबर आपको दिख जाता है, तो आप बेसिकली मिरर कर रहे हो। यस, आपका जो थॉट है ना वो जा रहा है, क्लियर कट आपको मैसेज आ रहा है कि मिररिंग जो है ना वो होनी स्टार्ट हो गई है और आप बहुत तेज़ी से मैनिफेस्ट करने वाले हो। लेकिन यहाँ पर भी बीच में वही वाली बात आ रही है कि रेजिस्ट मत करो, मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो मिरर नंबर एक क्लियर कट साइन होते हैं, आपकी थॉट कैसे वहाँ पर पहुँच रही है। यस, वो पहुँच रही है, मिरर कर रहे हो आप। आपकी जो थॉट है, आप कौन हो यार, आप कौन हो? गौतम बुद्ध वाली बात हो, हम अपने विचारों का परिणाम हैं। तो अगर मेरे विचार मिरर कर रहे हैं, मिररिंग हो रही है, तो वो चीज़ घटने वाली है। तो अब ये आपके ऊपर है कि आपके कौन से विचार हैं, वो आपको पता होना चाहिए। मैम, कभी हमें यूनिवर्स वार्निंग भी देता है, अगर हम हेल्थ की स्पेशली बात करें तो हेल्थ ख़राब होने वाली है, आप ध्यान नहीं रख रहे हैं, कुछ दिक्कत होने वाली है, ये वार्निंग्स मिलती हैं यूनिवर्स की तरफ से? बिल्कुल मिलती हैं। किस रूप में? आपको खुद आपका शरीर कितने सारे मैसेज देता है, लेकिन हम उसे इग्नोर करते हैं, क्योंकि बात हेल्थ की है ना, फॉर ग्रांटेड लेना है तब तक जब तक मैं बीमार ना पड़ जाऊँ। लेकिन जिस दिन हम बीमार होते हैं ना, उस दिन उसकी अहमियत पता चलती है कि मैं हेल्दी थी तो मैं ये करती थी, मैं हेल्दी था तो मैं ये करता था, वाह यार हेल्थ तो कितनी बेटर होती है। लेकिन ये किस दिन समझ आता है? जब हम बहुत तेज़ वाले बीमार पड़ते हैं। हमें जब 2 दिन का बुखार हो जाता है ना, उस टाइम पर ना हमारी जितनी भी अभी तक साल जिए हैं ना,
उसमें जो उछल कूद होती है, हैप्पी रहना होता है, मज़ेदार लाइफ होती है ना, वो याद आ जाती है। जितने भी लोगों को डिप्रेशन है ना, वो शांत दिमाग की तरफ भागते हैं, उनको वो शांति वाला समय याद आता है। लेकिन ये कब हुआ? जब आप बीमार हो गए। इसके पहले आपको साइन मिल रहे थे। इसके पहले वो छोटी छोटी चीज़ें हो रही थी, लाइक आपका स्टमक अपसेट हो गया, आपको सर में दर्द हो गया, आप कभी हल्के फुल्के 1-2 दिन के लिए बीमार हो गए। आपको यहाँ पर साइन मिल रहे हैं, आपको मैसेज मिल रहे हैं। आपने किसी बीमार इंसान को देख लिया, जो बीमारी के सबसे पहले साइन होते हैं ना, वो इसी प्रकार के होते हैं। जैसे आपने किसी बीमार इंसान को देखा, अब आपके अंदर एक डर बैठ गया कि कहीं मैं भी बीमार ना हो जाऊँ, तो अब आप इसे मैनिफेस्ट करने वाले हो। बल्कि आप उसको ब्लेस करो कि आप जल्दी ठीक हो, आप बहुत तेज़ी से हील हो रहे हो। उनकी तरफ ब्लेसिंग्स दो, उनके लिए अच्छे अच्छे एफर्मेशंस दो। आप खुद भी अगर बीमारी से जूझ रहे हो या आपको कोई भी हेल्थ का इशू है, तो अपने आप को ब्लेस करो, यार मैं पॉजिटिव हूँ, मैं बहुत तेज़ी से रिकवर कर रही हूँ, मेरी बॉडी के अंदर ही मेरा एक डॉक्टर बैठा हुआ है। अब डॉक्टर बैठा हुआ से ये मतलब नहीं हो जाता कि हम सारे के सारे अपने मेडिकेशंस को ही बंद कर दें, हम अपनी सारी दवाइयों को बंद कर दें। नहीं, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। आप वो दवाइयों के साथ साथ अपने डॉक्टर को काम पे लगा सकते हो ना। आपका वो डॉक्टर तो सो गया, क्योंकि आपने उसको कभी काम पर ही नहीं लगाया, आपने तो उसको भी बीमारी कर दिया अंदर जा करके ना। तो बेटर है अपनी दवाई को भी आप अफर्म करके खाओ, ये दवाई मेरे अंदर अच्छी एनर्जी लेकर के आ रही है, पॉजिटिव एनर्जी लेकर के आ रही है, मैं पूरी तरह से पॉजिटिव हो चुकी हूँ, मैं हेल्दी हो रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। मैं हेल्थ के लिए आपको एक टेक्निक भी बताती हूँ। हाँ जी प्लीज़। पानी लेना है, पानी का एक ग्लास, कांच का जो ग्लास होता है ट्रांसपेरेंट, इस तरीके का, ठीक है। इसको मैंने ऐसे खोला, इसका मुंह खोलना है। कोई भी बीमारी हो, कोई भी सर दर्द हो, माइग्रेन हो, या फिर मैं बड़ी बीमारियों का नाम नहीं लूँगी, कोई भी बड़ी बीमारी हो, ठीक है। अब आपको ना अपने ग्लास को इस तरीके से रखना है अपने सामने और उसको देखना है। उसको देख करके, वाटर की मेमोरी होती है, वाटर की मेमोरी होती है, ये साइंस ने प्रूव कर दिया है, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स भी हो चुके हैं। आप इसको लव बोलेंगे, ये लव ले लेगा, आप इसे हेट बोलेंगे, ये हेट ले लेगा। और ये जो मेमोरी लेकर के जा रहा है, ये आपकी बॉडी भी लेने वाली है। सिंपल सी बात है, क्योंकि इसकी मेमोरी क्या बन रही है, आपकी बॉडी बन रही है ना। इसका एक एक घूंट मेरी बॉडी बनेगा कि नहीं, मेरे शरीर के अंदर दौड़ेगा कि नहीं, बस तो वही वाली बात है। तो आप पानी को क्या मैसेज दे रहे हो? अगर मैं ये मैसेज दे दूं इसे, आई एम 100% हेल्दी, पूरी लाइन के अंदर कौन कौन से शब्द मैंने जोड़े, आप वो वाले शब्द देखो। इसे हिंदी में भी बोल सकते हैं, मैं 100% स्वस्थ हूँ। आप अपनी कोई भी आपकी लैंग्वेज है, मदर टंग है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मैं एग्जाम्पल के लिए 2 लैंग्वेजेस लेके चलती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ना लैंग्वेज में भी कंफ्यूज हो जाते हैं। आई एम 100% हेल्दी, इसके अंदर सारे शब्द अब हम जोड़ते हैं। आई, मैं, एम में भी मैं, 100% मतलब 100% कहीं ना कहीं गारंटी कर रही हूँ। हेल्दी मतलब हेल्थ को डाल रही हूँ मतलब प्रेजेंट में हूँ। सारी लाइन के अंदर एक भी नेगेटिव शब्द नहीं है। अब इसने मेमोरी क्या ली, मैं 100% हेल्दी हूँ, ठीक है। अब मैं इसे बार बार रिपीट करती हूँ, मैं 100% हेल्दी हूँ, मैं 100% हेल्दी हूँ, मैं 100% हेल्दी हूँ, मैं 100% हेल्दी हूँ। एंड इसकी मेमोरी मेरी मेमोरी बनी। मुझे जो हेल्थ को लेकर के रिकवरी करनी है या मुझे हेल्दी होना है, वहाँ पर मुझे रिजल्ट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। वाटर एफर्मेशन की इतनी सारी सक्सेस स्टोरीज मेरे पास हैं। फीमेल्स ने अपने पीसीओडी ठीक किए हैं, लोगों ने अपनी बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक की हैं सिर्फ वाटर एफर्मेशन से। लेकिन वहाँ पर भी, क्योंकि मैं यहाँ पर सबके सामने ये वाली बात बोल रही हूँ, इसलिए मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी, अपने मेडिकेशंस को नहीं छोड़ना है। बिल्कुल। आपके जो भी ट्रीटमेंट्स चल रहे हैं, आप उनके साथ ही ये वाली मेथड को कर सकते हैं, क्योंकि आपको हर दवाई खाने के लिए पानी पीना पड़ेगा। आप हर चीज़ के लिए एक घूंट पानी लेंगे तो उसको आप अफर्म करके लीजिए। राइट। आप अगर एक टैबलेट भी ले रहे हैं, एक दवाई ले रहे हैं, आप कोई सिरप ले रहे हैं, उसे अफर्म करके ले लीजिए। बस इतना ही तो ऐड करना है, आपको बेनिफिट्स दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो मेमोरी बन रहा है आपके। आप एक टैबलेट भी ले रहे हो, आपका शरीर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। आप एक भोजन का एक और भी खाते हो तो वो कुछ और नहीं बन रहा है। ये मत समझना कि सब कुछ वेस्ट होके निकल जाएगा, आपके रगों में दौड़ने वाला है, वो आप बन रहा है, आपका भोजन। एक और कहावत है, आपने सुनी होगी, जैसा अन्न होता है वैसा मन हो जाता है। तो उससे पूरा पूरा कनेक्शन है। ऐसे ही जल के भी साथ है। तो जल तो पूरी रगों में आपके दौड़ जगह, हम हैं क्या, हम 70% वाटर ही तो हैं। और अगर मैं इस पानी को लेकर अपनी कोई और मैनिफेस्टेशन अफर्म करूं,
मान लीजिए कोई और चीज़ बोल रही हूँ मैं इस पानी को, जैसे कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत अमीर हूँ, मैं बहुत हेल्दी हूँ, ये तो आपने बता ही दिया, तो ये भी पूरा करेगा ये पानी? अब इसमें थोड़ी मुझे आपको क्लैरिटी देने की ज़रूरत पड़ जाएगी। जैसे मान लीजिए कि मैंने इसको अफर्म किया कि मैं अमीर हूँ, तो ये तो अफर्मेशन गुड है, आप इसे पियो, लेकिन अब रिजल्ट्स पर फोकस मत करो। मैं अमीर बनी नहीं रही, मैं तो अमीर बनी नहीं रही। आप इसी की एनर्जी को फिर आप कॉन्फ्लिक्ट में डाल रहे हो। अच्छा। बोल कुछ रहे हो, सोच कुछ रहे हो, और मेमोरी अंदर कहीं और डाली हुई है ना, कि मैं अमीर हूँ, ऊपर से तो मैं गरीब हूँ, मेरी सोच में तो है ही नहीं, वो नहीं करना है ना। तो इसलिए कोशिश करें हेल्थ के लिए। मैं खुश हूँ, जो आपने अफर्मेशन बोली, वेरी गुड, आप बोलिए, क्योंकि वो आपकी मेमोरी बनेगा तो आपको हेल्प करेगा कि आप खुश हो। आप अमीर हो, आप ये भी बोल सकते हो, लेकिन उसके साथ फिर थॉट्स भी वैसे ही क्रिएट करो कि आप अमीर हो। रिलेशनशिप के लिए आपको ऐसे सिंगल ग्लास वाटर अफर्म करके नहीं पीना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर मैं थोड़ा क्लियर करना चाहूँगी, क्योंकि अगर मैं ये बोल रही हूँ मेरी शादी मेरे पार्टनर से हो गई है, ठीक है, मान लीजिए मैं ये बोलती हूँ, तो ये तो मेरी अकेले की मेमोरी बन रही है। अब ये डेस्परेशन कितना क्रिएट कर देगा, सोचिए। जहाँ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आई, जहाँ थोड़ी बहुत पार्टनर की तरफ से नेगेटिविटी आ गई, या नो कॉन्टैक्ट जोन चल रहा है, या ब्रेकअप जोन चल रहा है, या व्हाटएवर, कोई भी रिलेशनशिप का प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन आप पानी ये पी रहे हो कि मेरे पार्टनर से शादी हो गई, लेकिन आपको जो चीज़ें दिख रही हैं 3D में वो तो नेगेटिव दिख रही हैं। अब आपका माइंड ना इस चीज़ में ना कंफ्यूज हो जाएगा, आप परेशान हो जाओगे। इसलिए जितने भी लोग इस तरीके से रिलेशनशिप को लेकर के पानी पीते हैं ना, वो लोग बेचारे बड़े परेशान होते हैं। बिकॉज होता क्या है, वहाँ पर डेस्परेशन बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे चला जाता है, क्योंकि अंदर मेमोरी कुछ और है, बार बार वो मेमोरी ऐसे काम कर रही है, मेरी पार्टनर से शादी हो गई, काम कर रही है, बट दिख कुछ और रहा है। तो जो दिख रहा है, आपका कॉन्शियस माइंड बोल रहा है क्या बेवकूफ़ी है यार, फिर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। इनफैक्ट रिलेशनशिप में ना मैडम, मैंने एक चीज़ और देखी है कि लोग मनचाहा पार्टनर मैनिफेस्ट कर लेते हैं, लेकिन सामने वाले से पूछते नहीं है कि तुम मेरे लिए मैनिफेस्ट होना चाहते हो कि नहीं। मतलब आप समझ रहे हैं कि आप एक रिलेशनशिप में हैं, और ये बहुत सीरियस मुद्दा है। मैंने बहुत लड़कियां और बहुत लड़के ऐसे देखे हैं। आप अभी सिर्फ एक्सप्लोर कर रहे हैं, आप सिर्फ अभी एक रिश्ते में समझ रहे हैं, चाहे वो दोस्त के जैसे हो, चाहे आप भले ही शादी करने के मूड से हो, लेकिन जब आप समझ रहे होते हैं, तभी कोई अगर एक बंदा ये मैनिफेस्ट करने लग जाए कि यही मेरा पार्टनर है, इसी से मुझे 7 जन्मों के रिश्ते चाहिए, क्या पता उसका माइंडसेट सामने वाले का नहीं हो, आप तो उसको बांध रहे हो ना एक तरीके से। यस, तो यहाँ भी गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ पर ये ज़्यादा देखने की ज़रूरत है। शुरू का 1-2 साल पेशेंटली दो, उस इंसान को समझो, उसके थॉट प्रोसेस को समझो, उसके पूरे बैकग्राउंड को समझो, उसकी फैमिली हिस्ट्री चेक करो। देखिए, शादी बहुत बड़ी चीज़ है, और आज हमारी इंडिया में जो चीज़ें हो रही हैं, जैसे डिवोर्स हो रहा है, एक के बाद एक ब्रेकअप्स हो रहे हैं, ब्रेकअप, पैचअप, नो कॉन्टैक्ट, बहुत तरीके सारी की चीज़ें आ चुकी हैं यहाँ पर भी। तो ये थोड़ा सा ना एकदम ऐसी स्थिति क्रिएट कर रहा है जो थोड़ी भयावह दिख रही है हमको। तो यहाँ पर ना थोड़ा पेशेंटली काम करना ज़रूरी है, थोड़ा फोर्सफुली मत जाओ, यहाँ चेक करो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पार्टनर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हैं, वो फिर भी लगे हुए हैं। देख नहीं रहे हो आप कि आपका फ्यूचर क्या होने वाला है उस इंसान के साथ। फिर यूनिवर्स का नाम लेके रोते हैं, यूनिवर्स ने मेरे साथ कुछ किया ही नहीं। मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारा पार्टनर बदल सकता है क्या। मैं उनसे दूसरा सवाल ये पूछती हूँ, आप बदल सकते हो क्या? अगर आप बदलोगे, आपकी सोच बदलेगी, आपके खुद के थॉट्स बदलेंगे, तो ही बहुत ज़्यादा चांसेस बनेंगे कि वो इंसान बदलेगा। और पहले तो सवाल अपने आप से ये करो, इस इंसान को बदलने के लिए इसके साथ रिश्ते में आए थे क्या आप? एग्जैक्टली, हम बदलना क्यों चाहते हैं? क्यों चाहते हैं? ये समझ ही नहीं आता है मुझे कि कोई क्यों बदलना चाहता है सामने वाले को अपने अकॉर्डिंग। यस, क्यों बदलना है? आपने तो उसी बंदे के लिए अफर्म किया था ना। हाँ, अब जब वो इंसान आपको मिल गया है और आपको ये लग रहा है कि उसके जो ट्रेट्स हैं बहुत नेगेटिव हैं, बहुत नेगेटिविटी जा रही है, या मैं अंदर से बहुत ख़राब फील करती हूँ इस इंसान के साथ में, लेकिन मुझे इसे चेंज करके इसी को मैनिफेस्ट करना है, फिर कैसे होगा? यहाँ पर फिर मैं यही कहती हूँ, अगर देखिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा भी हो जाता है कि कोई फीमेल है, हाउसवाइफ है, हस्बैंड टॉक्सिक है, अब वो चाह करके भी नहीं निकल पाएगी वहाँ से। तो यहाँ पर इस केस में आपको ये समझना होगा, आप अपने माइंडसेट को जितना ज़्यादा हो सके चेंज करो, सेल्फ लव से भरो,
अपनी एनर्जी पे काम करो, अपने आप को प्यार करना शुरू कर दो। उस इंसान से आपको नहीं मिल रहा ना, आप करना शुरू कर दो, आपके हस्बैंड के अंदर आपको चेंजेस दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन वो कहाँ से होगा? किया ही नहीं। मैंने तो बहुत अफर्म किया था, लेकिन अभी मेरे हस्बैंड ने कुछ नहीं किया। मेरे हस्बैंड तो कभी चेंज ही नहीं हो सकता, ये तो इंसान ही ऐसा है। ये आपका बिलीफ बोल रहा है, ये कभी चेंज नहीं हो सकता। इसकी तो माँ ऐसी, इसके तो पिताजी ऐसे, इसको तो घर से ही संस्कार ऐसे मिले हुए हैं, और अब आप अफर्मेशन में डालते हो ये चेंज हो गया, ये दुनिया का सबसे अच्छा हस्बैंड। ये कैसे होगा यार? आपका बिलीव कुछ और बोल रहा है, आपके थॉट्स कुछ और बोल रहे हैं, अंदर ही अंदर सेल्फ टॉक में भी ये चलता रहता है। सेल्फ टॉक में चल रहा है, हम तैयार हो रहे हैं, हमको अच्छा अच्छा फील हो रहा है अपने लिए, लेकिन उसके लिए क्या लग रहा है? आके कभी तारीफ तो करनी नहीं है उसको मेरी, उसको तो मैं कभी अच्छी नहीं लगती, मेरी वाइफ को तो मैं कभी अच्छा ही नहीं लगता, पता नहीं ऐसी क्यों मेरी किस्मत में आ गई। लेकिन जहाँ मैनिफेस्टेशन की बात आई, हमारी अफर्मेशन ऐसी हैं, दुनिया की सबसे अच्छी वाइफ, दुनिया का सबसे अच्छा हस्बैंड। अरे यार किसको पागल बना रहे हो यार? खुद को। या तो फिर ये सच बोलो कि हाँ मैंने मान लिया ये दुनिया का सबसे अच्छा हस्बैंड है और एकदम फील करो। फिर उसकी शिकायतें मत करो, अपने आप से भी नहीं और किसी और से भी नहीं। वो ट्रांजिशन का हम वेट नहीं करते हैं ना कि बदलने में समय लगेगा। हाँ। वो इंतज़ार ही नहीं है। मैंने ऐसे रिलेशनशिप्स में देख लिया जहाँ पर एक फीमेल है, वो बहुत छोटे शहर से आ रही है, किसी गांव से आ रही है। ये रियल सक्सेस स्टोरीज आपको बता रही हूँ, जहाँ पे फादर, भाई, मम्मी सब ने मना कर दिया कि तू पढ़ने के लिए वहाँ नहीं जाएगी। जैसे किसी गांव से जाना है उसको, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर कहीं जाना है उसको पढ़ने के लिए, नहीं जाएगी। हमारे घर की लड़कियां नहीं जाती हैं। हमने ऐसा मैनिफेस्ट किया है ना कि उसने अफर्म किया, डिसाइड किया, अफर्मेशन करके उन लोगों को पानी देना शुरू कर दिया कि आप लोग रेडी हो मुझे भेजने के लिए और मुझ पर प्राउड कर रहे हो। और उस लड़की ने जाकर टॉप कर दिया। वाह। उसको भेजा गया और सचमुच में वो मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हुआ कि लड़की टॉप कर रही है यार। पूरे उसी गांव में उस लड़की की वजह से आज तुम्हारे परिवार को 4 लोग जानने लग गए। अब 4 लोगों की लड़कियों के रास्ते उस लड़की ने खोल दिए। बिल्कुल। तो कैसे किया उस लड़की ने? उसने वो माइंडसेट को देखना ही बंद कर दिया कि मेरे पापा नहीं मानेंगे, मेरा भैया नहीं मानेगा, ये नहीं मानेगा। अरे गांव से भी लड़कियां पहुंचती हैं। मैं तो फिर भी किसी शहर की बात कर रही हूँ, लड़कियां गांव से उठ के देश विदेश पहुंच जाती हैं। यार मैं भी पहुंच जाऊंगी। ये माइंडसेट उसका काम करना स्टार्ट किया और फिर उसने अपनी पूरी पढ़ाई पर जोर लगा दिया, अपने एक्शंस पर जोर लगा दिया, एंड उन लोगों का माइंडसेट चेंज हुआ। मेरी लड़की जा रही है, बेटा तेरे को 1 साल का टाइम दे रहे हैं, तू जा करके दिखा तू क्या कर सकती है। मेरी बेटी जा रही है। कितनी सारी ऐसी सक्सेस स्टोरीज हैं जहाँ भाई खुद लड़ गए अपनी बहन के लिए। अरे ठीक है यार, नहीं जाती होंगी, हमारे गांव से कोई लड़की नहीं गई, कोई दिक्कत नहीं है, मेरी बहन जाएगी, मैं हूँ तेरे साथ, तू जा। ये रियल में सक्सेस स्टोरी आई थी मेरे पास में। तो लोगों ने मैनिफेस्ट किया है। आप दूसरे का भी माइंडसेट चेंज कर सकते हो, लेकिन फर्स्ट आपको अपना ही माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, तब जा करके होगा। बिल्कुल बिल्कुल मैम, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए आपका, और इतनी सारी बातें आज हमारे दर्शकों से शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए, और थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच आपकी पूरी टीम को, मेरे यहाँ होने को भी धन्यवाद। थैंक यू यूनिवर्स। मैं लास्ट में बस आप सभी से इतना ही कहूँगी, हम सब ना एनर्जी का भंडार है। इस एनर्जी को अगर आप यूनिवर्स की एनर्जी के साथ अलाइन कर लेंगे तो सब कुछ पा सकते हैं। और एक चीज़ जो मुझे आज मैम के ज़रिए पता लगी कि कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होना चाहिए, कि आपका बिलीफ सिस्टम कुछ और है और मैनिफेस्टेशन, आपका जो अफर्मेशन है वो कुछ और है। दोनों सिंक होने चाहिए, तभी आप कुछ कमाल कर सकते हैं मैनिफेस्टेशन से। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। अगर आपके पास भी कोई ऐसी सक्सेस स्टोरी हो जहाँ मैनिफेस्टेशन के ज़रिए यूनिवर्स से आपने कुछ पाया हो, तो मुझे लिख भेजिए कमेंट बॉक्स में। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।